हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप यूपी टीजीटी की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए ताकि आप यूपी टीजीटी 2022 की भर्ती में आवेदन कर सकें, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में चर्चा करूँगी कि आपकी ग्रेजुएशन में अलग अलग विषयों के आधार पर किस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और इसके बाद आपने बीएड आपकी कंप्लीट है, देखिए अपेयरिंग नहीं, बीएड यदि आपकी कंप्लीट है और यदि आपका कोई टेट या फिर सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं है, तभी भी आप यहाँ पे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि यदि आप यूपी टीजीटी में किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यूपी टीजीटी में जैसा कि हम लोगों को पता है कि अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पे भर्ती निकलती है और अलग अलग विषयों के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम यूपी टीजीटी में हिंदी के लिए देखेंगे। यदि आपको हिंदी के लिए यहाँ पे आवेदन करना है तो आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पोस्ट में भर्ती के लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पहले आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। अब देखिए ग्रेजुएशन में हिंदी में आपके क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप हिंदी विषय के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपका बीए में जो मेन सब्जेक्ट हो वो आपका यहाँ पे क्या हो, हिंदी हो। चाहे आपने हिंदी यहाँ पे 3 वर्ष ना पढ़ा हो, पर कम से कम आपका 2 वर्ष में यहाँ पे हिंदी विषय होना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है। उसमें आप लोगों ने सबने ये डाउट यहाँ पे पुट किया था कि क्या हम लोगों के पास हिंदी में अप्लाई करने के लिए संस्कृत भी होना चाहिए। तो देखिए हिंदी तो आपका मेन होना ही चाहिए क्योंकि ये इस विषय की भर्ती निकली है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन में संस्कृत भी बोला गया है। अब देखिए संस्कृत जरूरी नहीं है कि आपने 3 वर्ष यहाँ पे पढ़ा हो, संस्कृत यहाँ पे 2 वर्ष भी पढ़ा हो तो भी चलेगा। पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे सिर्फ हिंदी में किया है, जिनके पास संस्कृत नहीं है वो यहाँ पे क्या करें। तो देखिए इनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास इंटरमीडिएट में यानी कि 12th लेवल तक आपके पास या तो संस्कृत हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। या तो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए या तो आपके पास इंटरमीडिएट जिसे हम 12th के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपका संस्कृत विषय यहाँ तक होना चाहिए, तब यहाँ पे आप हिंदी विषय के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर मैं गणित की बात करूँ तो देखिए गणित में आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका बीएससी जो है वो आपका किस में हो, गणित में हो, मैथमेटिक्स में हो, चाहे आपने लास्ट जो ईयर होता है वो आपने यहाँ पे गणित अगर यहाँ पे स्किप कर भी दी, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप पीसीएम के स्टूडेंट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें से मैथ्स जो है आपने 2 वर्ष पढ़ा है, आखिरी वर्ष यहाँ पे छोड़ दिया, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि बीए स्ट्रीम के होते हैं, वो भी यहाँ पे मैथ्स यहाँ पे फिल करते हैं। तो देखिए आपके पास मैथ्स जो है वो आपका कम से कम 2 वर्ष तक यहाँ पे होना चाहिए, तब आप यहाँ पे गणित के लिए एलिजिबल माने जाओगे। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे अंग्रेजी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपके पास बीए जो हो वो यहाँ पे इंग्लिश में हो, कम से कम एटलीस्ट आपका 2 साल इंग्लिश यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने 3 वर्ष यहाँ पे पढ़ा है ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसके अलावा इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो देखिए संस्कृत में आपका बीए होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 3 वर्ष पढ़ा है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम अगर 2 वर्ष भी पढ़ा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर मैं विज्ञान की बात करूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान में यानी कि साइंस में यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है भौतिक और रसायन विज्ञान का, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांगा गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 वर्ष भी रहा है, देखिए 3 वर्ष ये कॉम्बिनेशन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि आखिरी वर्ष में या तो फिजिक्स स्किप कर देते हैं या तो केमिस्ट्री और दूसरे विषय चयन कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास 2 वर्ष भी ये कॉम्बिनेशन रहा है
है तो भी आप विज्ञान के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। आप ध्यान से इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखिए और इसी के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके अलावा अगर हम सोशल साइंस, जिसे हम सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसके अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर हमें 4 अलग अलग विषय दे रखे हैं, जैसे कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों विषय में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 2 विषय कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, पर इन चारों विषय में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, कम से कम 2 वर्ष तो। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में अगर आपको यहाँ पे आवेदन करना है तो आपके ग्रेजुएशन में यहाँ पे 2 अलग अलग विषय बोले गए हैं, जो कि है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। अगर आपका बॉटनी, जूलॉजी, इसके साथ कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे कि केमिस्ट्री, अगर आपका ये दोनों विषय आपका ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विषय के लिए यहाँ पे टीजीटी पोस्ट में यहाँ पे भर्ती आई हुई है। आप पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में मैच करते हैं इन विषयों से, तब आप यहाँ पे ये जो हमारी भर्ती निकली है टीजीटी की, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों का डाउट है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी किस तरीके से करें। तो देखिए, तैयारी करने के लिए आपको 2 चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना है। एक तो देखिए, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, या तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की भर्ती निकली है तो आप उत्तर प्रदेश की जो एससीईआरटी की बुक होती है, यानी कि जो स्टेट की बुक होती है, उनमें से आप तैयारी करिए। और कम से कम क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो बुकें होती हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टॉपिक को भी छांटना है। और टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ये पता कहाँ से चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर से। तो देखिए, प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो हैं वो कौन से क्लास से पूछे जा रहे हैं, यानी कि 10th क्लास तक के लेवल के पूछे जा रहे हैं या फिर 12th तक के लेवल के भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक बार सिलेबस को गो थ्रू करिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक को करना है। और प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों के जो डाउट रहे हैं वो मैंने आप लोगों के क्लियर किए हो। और साथ ही साथ आप लोगों का एक और डाउट है, वो डाउट ये है कि यदि हम किसी और अदर स्टेट के हैं तो क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की तरह यहाँ पे काउंट किए जाओगे। इसके अलावा एक और डाउट है आप लोगों का कि क्या हम एक से ज़्यादा विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक विषय के लिए एक फॉर्म फिल करना है, यानी कि 750 रुपये देने हैं। और यदि आप 2 विषय के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको 750 रुपये देके दूसरा एक और फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से आप 2 अलग अलग विषयों के लिए आवेदन कर सकते हो। आई होप जो आप लोगों के डाउट रहे हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। साथ ही साथ बीएड जो है अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, बीएड यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।